ये जो दीदी मुनी अब कुछ दिन पहले हम देखा बोला है कि हम लोग अगर एक रोटी खाएंगे तो आपको आधा देंगे। अरे हमको एक आधा रोटी ही नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से उसको देंगे भाई? वो तो पूरा ही खा ले रहा है वो लोग। ठीक है, तो ये सब बोल के कोई फायदा नहीं, जो हो रहा है वो होता रहेगा और जिसको प्रॉब्लम है वो बांग्लादेश चले जाए। मैं पहले भी बोला हूँ आपके चैनल में, जिस चीज़ को प्रॉब्लम है यहाँ पे रह रहा है, देखो क्रिश्चियंस लोग रह रहे हैं, जूइश लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जैन रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बांग्लादेश पाकिस्तान चले जाओ, खुला है। बंगाली बोलने का नाते दिल्ली में अत्याचार हो, राजस्थान में अत्याचार हो, उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, चाहे असम पे हो, तो क्या ये आपको भी अच्छा लगता है? আজকে দিল্লি পুলিশ তদন্ত শুরু করার পর আজকে দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে ডিসিপি অভিষেক ধানিয়া সাহেব তিনি প্রেস কনফারেন্স করে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আসলে একজন মিথ্যেবাদী, ফেক মুখ্যমন্ত্রী। এই পুরো ঘটনাটা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিকল্পনা করে পক্ষ থেকে পরিকল্পনা করে এটা করা হয়েছে। देखिए ममता दी जो है ये तो सब कोई जानता है, 2010 साल से लेके आज के 2025 साल तक वो जितने भी बात बोली है सब में झूठ है, सिर्फ झूठ बोली है। आज तक कोई भी एक बात वो सच नहीं बोली है। आज आप देखिएगा ये जो बोल रहे हैं वो कि सबको यहाँ पे पकड़ पकड़ के बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जा रहा है, आप ज़्यादातर देखिएगा हर किसी को जिसको यहाँ से डिपोर्ट किया गया है पूरे इंडिया से, वो सब इस्लामी धर्मी मुसलमान हैं। आपको दीदी को भी मालूम है 1947 में जब देश आज़ादी हुआ था उस टाइम यही आज़ादी का बात बोला गया था जे जो लोग मुसलमान हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाए और जो लोग हिंदू है वो इंडिया में रहे। आज़ादी के 70 साल के बाद भी आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश वो वहाँ पे एक भी हिंदू को भी वहाँ पे रहने नहीं दिया। सारे हिंदू के ऊपर अत्याचार कर करके उनको यहाँ पे इंडिया में भेजा गया। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग ने इस्लामी धर्मी मुसलमान के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, हम लोग ने उनको यहाँ पे रहने दिया। लेकिन आज के डेट में जो कगार पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग ये बहुत हो चुका है, अब ये नहीं हो सकता। जो नियम में देश को दोनों तरफ भाग किया गया था, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, तो वहाँ से हर एक हिंदू को जैसे डिपोर्ट करके ये इंडिया में भेजा गया, वैसे ही इंडिया से हर एक इस्लामिक को बांग्लादेश या पाकिस्तान में जो गैर कानूनी से यहाँ पे रह रहा है उनको यहाँ से भेजा जाएगा। चाहे ममता दी आए, चाहे राहुल बाबू आए, चाहे अखिलेश बाबू आए, चाहे कोई भी आए, इसको रोक नहीं सकता। क्योंकि ये काम जो कांग्रेस को करना चाहिए था लास्ट 70 ईयर्स में, जो कांग्रेस नहीं किया, आज के डेट में बीजेपी सरकार ये काम कर रही है और ये चलता रहेगा। अरे ये दीदी मोनी का हर एक नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए सबको ही धमकी देता है, चाहे वो बीआरओ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, कोई भी हो। आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले कि अनुब्रत मंडल, उनका ही एमपी, वो क्या बोला पुलिस को कि तेरे घर में घुस के मारूंगा, तेरे बीवी बच्चे को उठा के लेके आऊँगा, ये तो बोला है। तो जिसका एंटायर कम्युनिटी, पूरा एंटायर नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए सब ऐसा है, तो उसमें आपका उसका जो मेन प्रधान है वो तो होगा ही ऐसा। मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, चाहे वो बीएलआरओ हो, चाहे वो एसडीपीओ हो, कोई भी हो, जो ये काम पिछले 70 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट में इंडिया में नहीं कर पाया, बीजेपी सरकार ये काम करेगा, कोई इसको नहीं रोक सकता। जो रैटक्लिफ लाइन, जब लॉर्ड रैटक्लिफ को बोला गया था कि आप एक रैटक्लिफ लाइन उसको ये स्केच करो, उसके आधार पे इंडिया को डिवाइड किया जाएगा और इंडिया को इंडिपेंडेंस किया। रात के 12 बजे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम आप कहाँ थे? आप उस टाइम क्यों नहीं विरोध किए? ये आपके जो उस टाइम कांग्रेस वाले थे वो क्यों नहीं विरोध किए? क्यों वो लोग सत्ता के लालच में आके सिर्फ ये रैटक्लिफ लाइन एक स्केच करके दोनों तरफ के आदमी को मरने दिया, सिर्फ गद्दी के लिए, सिर्फ आपका ये वो जो चेयर है वो चेयर को पाने के लिए? तो तब आपको मालूम नहीं पड़ा। और वो लोग ये होने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान पकड़ पकड़ के हर एक हिंदू के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ इंडिया में, हम लोग यहाँ पे आपको नहीं रहने देंगे। तो हम लोग क्यों यहाँ पे आप लोग को रहने देंगे? दूसरा चीज़ मैं बोल दूँ, ये जो ममता दी जो झूठ बात बोलती है हमेशा कि बंगाली को भगाया जा रहा है, बंगाली कौन है पहले वो आप बताइए। जो शेख, जो मुजीब, ठीक है, जो आपका शिया सुन्नी है, ये लोग क्या बंगाली है?
जो लोग रह रहे हैं बंगाल में लेकिन बात करते हैं हिंदी में, क्या वो लोग बंगाली है? या फिर जो लोग बंगाल में जन्म है और जो बंगाल में बात करता है, बांग्ला में बात करता है, चाहे देश कहीं भी हो, जो ये से जन्म से हिंदू है वो बंगाली है? कौन बंगाली है? पहले आप बंगाली का जो डिफिनेशन है उसको क्लियर करें। आप ये जो हमेशा झूठ बात बोलते हैं ये सबको मालूम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबको मालूम है। आज आरजी कोड को लेके आपने कितना बड़ा झूठ बोला कि लंदन, ब्रिटेन और अमेरिका में वहाँ का लोग आपके ऊपर विरोध किया। जब आप वहाँ पे गए आपको प्रश्न पूछा गया और आपने भाग के चलाया। आप उसको, सर जी वो तो एक स्टेट का सिर्फ चीफ मिनिस्टर है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। पहले आपको ये लॉ ठीक से पढ़ना चाहिए, ये किसका राइट्स है कि ये नाम वोटर लिस्ट से नाम हटाना या नाम एंट्री करना, ये इलेक्शन कमीशन का हाल है। और इलेक्शन कमीशन किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो वो कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बिहार में जो लोगों का नाम कटा है, आप वहाँ पे छानबीन करके देखिएगा, उसमें से आधे तो मर गए, आधे के यहाँ से शिफ्ट होके कोई बेंगलोर, कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली में वहाँ पे पूरा शिफ्ट हो गया, उधर ही फ्लैट खरीद के उधर ही वहाँ पे आपका काम यहाँ पे हो गया, है ही नहीं कोई। तो क्यों उसका नाम रखे? एक कुत्ते के नाम पे वहाँ पे वोटर लिस्ट बनाएगा, क्यों है कोई? ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट, ये तो सिर्फ वोटिंग के लिए, वोटिंग राजनीति के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए सब जाल वोटर सब सजा के रखा बिहार में। और बंगाल में भी ऐसा ही है, इसको भी चेंज करना है और ये होता रहेगा। इसको कोई इसको नहीं रोक सकता, चाहे वो दीदी मोनी हो, चाहे वो अखिलेश हो या कोई भी हो, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये होता ही रहेगा। जो लोग वैध वोटर है उसको रहेगा, जो अवैध वोटर है वो यहाँ से जाएगा, सीधा हिसाब होना ही चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में देखिए ऐसा हालत हो गया है, कितने सारे बॉर्डर इलाका में आप जाइएगा देखिएगा, हर एक जिला में वहाँ पे सिर्फ इस्लामी धर्मी मुसलमान ही भरे हैं, वहाँ पे हिंदू लोग नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ पे हिंदू लोग माइनॉरिटी हो गए। बांग्लादेश में हम लोग हिंदू माइनॉरिटी है, पाकिस्तान में हम लोग हिंदू माइनॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो मेजर है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे भी माइनॉरिटी बना दे रहा है। ऐसे ऐसे सब जिला है, आप देखिए बॉर्डर एरिया में जाके देखिएगा। तो ये नहीं हो सकता। ये जो पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश में चला जा रहा था, उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही बोल के इसको अटकाया कि ये हिंदू लैंड है, यहाँ पे हिंदू लोग रहेगा। अगर आपको दिक्कत है, यहाँ पे तो क्रिश्चियंस भी है, वो लोग भी तो माइनॉरिटी, कोई वो लोग तो कोई समस्या नहीं कर रहा है, वो लोग तो कोई झमेला नहीं कर रहा है। ये सिर्फ इस्लामी धर्मी आदमी लोग क्यों झमेला कर रहा है? क्योंकि वो लोग चाहता है झमेला करना। दे आर द टेररिस्ट इन एवरी वर्ल्ड। आप जाइए वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाइए, जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होता है तो यही लोग करता है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान को लेके हम लोग के साथ इतना झगड़ा क्यों है? क्यों नेपाल को लेके झगड़ा क्यों नहीं है हम लोग के साथ? क्यों श्रीलंका को लेके क्यों नहीं झगड़ा है? श्रीलंका के में तो राजीव गांधी को तो मार दिया था, तो फिर भी तो झगड़ा नहीं है उनके साथ, क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग शांतिपूर्ण है। जो क्रिश्चियंस हैं, जो बुद्धिस्ट है, वहाँ पे जो रहते हैं सिंहल लोग, वो लोग शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं, हम लोग से अच्छा बिहेवियर है उनका। लेकिन जो इस्लामिक धर्मी है वो लोग कभी नहीं चाहता कि शांति रहे, क्योंकि उनके धर्म में ऐसे लिखा है कि 4 शादी करो, हर एक में 2-3 बच्चे पैदा करो, तो हो गया 16 बच्चे। अभी हम लोग का 1 बच्चा, उन लोग का 16 बच्चा, अभी कैसे शांतिपूर्ण रहेगा? मतलब हम लोग का जो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वो पूरा तो वही लोग खा जा रहा है, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? हम लोग को तो भूखे पेट रहना पड़ रहा है।